भगवान शंकर ने कहा इसने बड़ी कठिन तपस्या की है, वरदान तो देना पड़ेगा। तथास्तु कह दिया। कहा कि लेकिन तुम्हारे को केवल उन्मत्त बालकों से भय रहेगा और कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा। जो उन्मत्त बालक होंगे ना, छोटे छोटे, उन्हीं से भय रहेगा। अब वह राक्षसी बालकों को पीड़ा देने लगी। गृहस्थों के पकाए अन्न को अडाड़ा शब्द करती हुई ग्रहण करती है, इसलिए संसार में लोग उसे अडाड़ा नाम से भी पुकारते हैं। ये ढूंढा का सारा चरित्र मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस उपाय से उस ढूंढा राक्षसी का विनाश हो वो तुमसे कहता हूँ। हे राजन, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा की तिथि है, शीतकाल अब निकल चुका है और प्रातः काल से बसंत आरंभ हो जाएगा। हे पुरुष श्रेष्ठ, आज लोगों को अभय दान दीजिए। पुरोहित ने कहा राजा को कि तुम लोगों को अभय दान करें, जिससे लोग निडर होकर के खेलें, हंसें। बच्चे लोग लकड़ी का खड्ग हाथ में लेकर के युद्ध के उत्सुक योद्धाओं के समान हर्षित होकर के घरों से निकले। हे राजन, सूखी लकड़ी, कंडे और घास फूस सब जगह से संचय किया जाए और उसके बीच में एक सीधी लकड़ी खंबे की तरह गाड़ दी जाए। इस लकड़ी कंडे के ढेर पर रक्षोघ्न मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक अग्नि हवन करके अनेक प्रकार के गाने बजाने आदि विविध कौतुक, चिल्लाहट और साथ में तालियां बजाते हुए अग्नि की 3 परिक्रमा करें, गावे और हंसे। निश्चंक होकर के जिसकी जो इच्छा हो उसके अनुसार बोले और भ्रमण करे। वह पापनी इन शब्दों और होम से, शस्त्र पातों से निराकृत होकर के नहीं दिखते हुए भी क्षय को प्राप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ऋषि के वचन को सुनकर के उसने जो बुद्धिमान वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने कहा कि वह सब विधि पूर्वक किया जाएगा। और राजा ने और सब ने विधि पूर्वक इस प्रकार का कृत्य किया जिससे वह राक्षसी नष्ट हो गई। हे युधिष्ठिर, तब से लेकर प्रतिवर्ष इस लोक में पहले के समान ही ढूंढा का महान उत्सव होता है। इसलिए उस रात्रि के आरंभ में जिनमें बालक अधिक हों, ऐसे खड्ग हाथ में लेकर मनुष्यों को बुलाकर बालकों की रक्षा करनी चाहिए। जो लोग हंसते हंसते हुए भी खेल में आनंदित चेहरों से युक्त बालकों के ऊपर लकड़ी के खड्ग का स्पर्श करें, उनको गुड़ का पकवान खाने के लिए देना चाहिए। इसे ढूंढना कहते हैं। ढूंढने मात्र से ही वह दोष शांत हो जाता। अब युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, हे भगवान, चैत्र मास का जब आरंभ हो उस दिन
प्रतिपदा को यानी पूर्णिमा के बाद, होली जलाने के बाद अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय सुख चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा आवश्यक कर्म करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद सब दुष्टों की शांति के लिए होली की धूल की वंदना करें। घर के आंगन को लीपने के बाद मंडित और चर्चित करके सुभाक्षतों और अनेक रंगों से स्वच्छ चौक को पूरे, उसके बीच में सफ़ेद चादर से युक्त एक पट्टा स्थापित करें। उसके आगे पल्लवों से युक्त पूर्ण कलश की स्थापना करें। उस पूर्ण कलश को स्वर्ण और अक्षतों से युक्त करके श्वेत चंदन से चर्चित करें और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर उसे पुष्प माला से सुशोभित करें। हे राजन, उस कलश पर रति सहित कामदेव की पुष्पमालाओं से शोभित सुंदर प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद पंचोपचार से रति और कामदेव का भी होली के दिन पूजन होता है। पूजन के बाद विद्वान पुरुष चंदन सहित आज कहते हैं आए अन्न का प्राशन करें और कामदेव मुझ पर प्रसन्न हो, इस संकल्प से यथाशक्ति दान करें। उसके बाद भोजन के समय पुरुष पहले पक्वान और सुंदर अन्न खाए, उसके बाद इच्छानुसार भोजन करें। आज फिर प्रार्थना करें, हे होली, मैं सब सुख देने वाली तुम्हारा पूजन करता हूँ। हे महाभागे, तुम मुझसे पूजी गई हो, मुझे आयु, धन और संपत्ति दो। हे फाल्गु संगे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिशुप्रिय, तुम्हें नमस्कार है। वर्ष पर्यंत शुद्धि के लिए मेरा ये अर्घ स्वीकार करो। शीत से डरे हुए मैंने जो विरुद्ध आचरण किया है, उस पाप की शुद्धि के लिए हे होलिका, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। हे युधिष्ठिर, इस तरह आज शास्त्रोक्त फाल्गुन का उत्सव जो करता है उसके सब मनोरथ अनायास पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं और आधियाँ व्याधियाँ, चिंता, रोग सब मिट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पुरुष पुत्र पौत्रों से युक्त सुख से रहता है। हे पार्थ, यह तिथियों में उत्तम तिथि मैंने वर्णन की है। इस तिथि की कथा सुनने और पढ़ने से पापों का नाश होता है।